वेलकम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे NCHER के बारे में, जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है ना, जो पेपर 7 पार्ट 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। काफ़ी छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि NCHER का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। सिंपल है, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। H फॉर हायर एजुकेशन, HE, एंड R फॉर रिसर्च। सिंपल। इसमें क्या किया गया है, तो भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित एक शीर्ष स्तर की संस्था है। ये क्या है? उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित शीर्ष स्तर की संस्था है, जिसे NEP 2020 और यशपाल समिति जो था पहले, उसमें सुझाया गया है। ठीक है, भारत उच्च शिक्षा के लिए, किसके लिए भाई? उच्च शिक्षा के लिए एक शीर्ष स्तर की संस्था है। इसमें सब कंप्लीट एक हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। हालांकि यह अभी तक कानूनी रूप से स्थापित नहीं हुई है, लेकिन नीति दस्तावेजों में इसका उल्लेख उच्च शिक्षा के एकीकृत नियामक संस्था के रूप में किया गया है। एकीकृत नियामक संघ के रूप में इसको किया गया है। हालांकि स्थापना इसकी अभी नहीं हुई है, बट सिलेबस में है और PYQ आया हुआ, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ऑफिशियल सोर्स और संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो NEP 2020 इसमें इसका वर्णन है। यशपाल समिति की रिपोर्ट में इसका वर्णन है। प्रस्तावित था कि क्या क्या प्रस्तावित है उसको देखो। UGC, AICTE, NCTE, DEC जैसी नियामक संस्थाओं को मिलाकर एक एकीकृत नियामक बनाया जाए। ये एक प्रस्ताव है कि जितनी भी उच्च शिक्षा की संस्थान हैं, चाहे वो UGC हो, AICTE हो, NCTE हो, इन सब को क्या करना है, एकीकृत करके एक नया संस्थान बनाया जाए, जिसका नाम रहेगा NCHER, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अब इसमें कुछ खास होगा तो देखते हैं क्या था इसका उद्देश्य, आखिर क्यों बनाया जा रहा था इसका। तो उच्च शिक्षा में समन्वय, तो सबसे पहले क्या था, समन्वय करने के लिए, सभी एक जगह पर रहेंगे तो समन्वय बनेगा। दूसरा, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। फिर एकीकृत नियामन, AICTE, NCTE, UGC सबका एकीकृत नियामन हो इसलिए है, और गुणवत्ता सुधार के लिए। जो सब कॉमन चीज़ें हैं लिख सकते हैं। विशेषताएँ क्या है, तो ऑटोनॉमस और स्टेचुरी बॉडी है। ये क्या है, NCHER जो है, अगर ये बन जाएगा तो ये ऑटोनॉमस और स्टेचुरी बॉडी रहेगा, NEP के अनुसार प्रस्तावित जो है। ठीक है, पॉलिसी प्लानिंग और रिसर्च में फोकस करेगा। टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम एक्टिविटीज़, एक्रेडिटेशन का समन्वय करेगा। हायर एजुकेशन ग्रुप में विजन 2047 के रूप में काम करेगा। तो ये ठीक है, भविष्य की चीज़ें उतना दिक्कत नहीं, बस ये स्ट्रक्चर याद रख लो क्या स्ट्रक्चर है इसमें। तो NEP 2020 के अनुसार नए स्ट्रक्चर, NHERA, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी फंक्शन के लिए ये एक रहेगा। क्या? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगा एक। दूसरा रहेगा GEC, मतलब जनरल एजुकेशनल काउंसिल, करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए एक काउंसिल रहेगा, जिसे जनरल एजुकेशन काउंसिल कहा गया। तीसरा, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, जो एक्रीडेशन का काम करेगा, तो ये तीसरा। चौथा, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, यहाँ चौथा काउंसिल रहेगा जिसका नाम है ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEG से, जो फंडिंग का काम करेगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर में चार चीज़ें बात कही गई थी NCHER के बारे में, कि NEP 2020 जो था ना, उसमें NCHER के बारे में वर्णन है, और उसमें कहा गया कि इसका जो है जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो है काम करने के लिए, तो ये चार जो है मुख्य रूप से आपके सब काउंसिल रहेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया NHERA, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में रहेगा एक काम, रेगुलेट करने के लिए। दूसरा रहेगा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए, जिसे GEC कहा गया, जनरल एजुकेशन काउंसिल के रूप में दूसरा। ठीक है, तीसरा एक्रीडेशन के लिए नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल NEC रहेगा, और चौथा रहेगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल GEC। ठीक है, NHEGC, ग्रांट के लिए एक रहेगा ग्रांट काउंसिल। ठीक है, तो ग्रांट काउंसिल, एक्रीडेशन काउंसिल और आपका एजुकेशन काउंसिल, आपका एक जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये चार चीज़ें। ठीक है, मीन जो क्वेश्चन आ सकता है, तो आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या भूमिका है, ये सारे क्वेश्चन और इसको आंसर आप लिख सकते हैं। इसका सोर्स में वही NEP है और यशपाल कमेटी है। ठीक है, समन्वयकारी भूमिका निभाए करके बातें हैं, और अभी तक उतना कुछ खास इसमें बना नहीं है, तो क्या पढ़ोगे और। ठीक है, तो बस इतना याद है कि चार चीज़ें जो बोल के, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है क्या, शायद मेरे ख्याल से NEP मतलब NCHER के स्ट्रक्चर, तो इसको याद रखना। बस चार चीज़ें हैं, एक रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगा, रेगुलेट करने के लिए एक रहेगा आपका जनरल काउंसिल रहेगा, GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, एक रहेगा आपका एक्रेडिटेशन काउंसिल, और एक रहेगा आपका एक और काउंसिल है ग्रांट काउंसिल।
ग्रांट करने के लिए, फंडिंग के लिए। तो ये 4 आपको याद रखना बस, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और खास अभी नहीं है। यशपाल समिति और NEP 2020 का अनुशंसा था, ये 2 याद रख लेना। बाकी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हैं, कोई विशेष चीज़ें इसमें नहीं है।